सार्थक और गायत्री में बहस छिड़ गई। आज गायत्री का सब्र का बांध टूट गया। सार्थक ने जैसे ही उसके पापा का नाम लेकर उसे ताना दिया कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। गायत्री ने 6 साल तक बर्दाश्त किया। आज वो टूट गई, रोज सुन सुनकर कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। वो टेबल पर पड़े गिलास को जोर से नीचे पटक कर बोली, जिस बर्तन में खाना बन रहा है वो मेरे बाप का है। जिस सोफे पर टांग फैलाकर सब पसरे हुए हो वो मेरे बाप ने दिया है। तभी सार्थक की माँ और दादी आ गईं और बोली, ये क्या तमीज है पति से बात करने की। सब गायत्री पर चढ़ पड़े। गायत्री की आंखें डबडबाई थीं, फिर भी उसने आंसू को दबा दिया और बोल पड़ी, बस माँ आप अब चुप रहिए। और दादी आपकी हाथ जोड़ती हूँ, अब आप लोग कुछ न बोलिए। ऐसा ना हो आप लोग कुछ बोलें और मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मेरे द्वारा आपका अपमान हो जाए। आप बस चुप रहिए, आज मुझे जवाब देना है। तो सुनिए क्या कह रहे थे। क्या दिया है मेरे बाप ने? ये जो बेड पर आप राजा की तरह फैले रहते हैं वह भी मेरे बाप ने दिया है। तुम्हारे पूरे खानदान को ब्रांडेड कपड़े दिए थे। सार्थक की माँ बोलने लगती है, संस्कार यही मिले हैं, पति से जवान लड़ाओ। बिल्कुल सही आपने कहा माँ, मेरे संस्कार खराब हैं। मेरे पिता का आए दिन अपमान होता है, मैं चुपचाप सुनती हूँ। बिल्कुल मैं बुरी हूँ। मुझे अब तक मेरे पिता की बुराई करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार बुरे थे। मैं उनकी बुराई सुनती रहती हूँ। बिल्कुल संस्कार बुरे हैं। इतना सब सुनने के बाद भी मैं यहाँ के लोगों को खाना बनाकर खिलाती हूँ, झाड़ू पोंछा करती हूँ, दादी का पैर भी मालिश करती हूँ। वाकई मेरे संस्कार बुरे हैं। इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं करती। मेरे भाई बाप बुरे हैं। और क्या लगता है मैं एक दिन बीमार पड़ जाऊं तो खबर मेरे मायके तक पहुंच जाती है। यहाँ तक पड़ोसी के घर तक बात फैल जाती है, महारानी बीमार हैं, ये भी सुनने को मिलते हैं। अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, तब ये हाल है, बुढ़ापे में कौन देखेगा। एक बात बताइए, जिस पड़ोसी से आप ये सब कहते हो, क्या वो पड़ोसी आपका बुढ़ापा पार लगा देगा? छोटी छोटी बातों पर मेरे मायके तक बात पहुंच जाती है। क्या आपको अभी भी लगता है मेरे बाप ने क्या दिया है? तो मेरे बाप ने सुनिए क्या दिया है। मेरे बाप ने जीती जागती इंसान बेटी दिया है, जो दिन रात पशुओं की तरह खटती रहती है, आपकी और आपके बेटे की चाकरी करती है और ताने भी सुनती है। अगर सुनना बंद कर दे तो बाप की गाली भी सुनती है। मेरे बाप ने ये दिया है। दिन भर काम करने के लिए बहू, ताने कसने के लिए फलाने की बेटी। और कैसे आप लोगों को लगता है फलाने की बहू अच्छी है, आपकी नहीं? चुगली बंद करिए, अपने घर पर ध्यान दीजिए। आखिर चल क्या रहा है, आपका भी घर स्वर्ग ही होगा। रही बात आपका ध्यान मुझे ही रखना है। कोई वृद्धा आश्रम नहीं जाता, बहू को जिंदा जलाने जितना आसान नहीं होता है। आप भी अपनी औलाद को उठने बैठने का तरीका सिखाओ। मेरे पिता भाई यहाँ खाने नहीं आते, न आपकी औलाद उन्हें तनख्वाह देती है, बल्कि आप ही लोग मुंह खोलकर खड़े रहते हैं कि हमें कुछ मिले। तो अब आपकी और आपके बेटे की भलाई इसी में है। सुधर जाइए, वरना एक बेटी बिगड़ेगी तो संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। कमरे में सन्नाटा फैल गया। गायत्री रूंधे गले से गिलास उठाकर रसोई की तरफ चली गई। दोस्तों, ये तो सही बात है, बहुओं को मायके का ताना देना गलत है।
दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।